ये सनातन को हिंदुओं से ही खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। गठबंधन जो कर रही है कांग्रेस, कुछ नहीं है, सब चूतिया है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 333 सीटें एकदम लाल छूट आएगी बीजेपी की। 333 लाल छूट लिखा के देखो कभी। नया नंबर दिया है बिल्कुल 333 है, भले आप लिख लेना, ये मेरे दिखा देना, रिकॉर्डिंग दिखा देना। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, जहां से कि इस वक्त MP हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने 195 कैंडिडेट्स की देश भर में लिस्ट निकाली है, जिसमें कि चांदनी चौक लोकसभा से टिकट चेंज किया है, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट ना देकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। नए कैंडिडेट को उतारा है, नए चेहरे को उतारा है। हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वो किसको दोबारा चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं या कांग्रेस को चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर गठबंधन किया है, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चांदनी चौक की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है, अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो सरकार सेंट्रल में 2024 में किसकी चाहते हैं और अपने यहाँ लोकसभा में किसको वो MP देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश पुरोहित। यहाँ पुरानी दिल्ली से ही हैं? नहीं, यहीं घूमने आए हैं। अच्छा, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। हाँ, और राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। राहुल चूतिया है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको दूसरे वाले ज्ञान देते हैं, उसको मालूम नहीं है हिंदी का। यदि इतने सालों में यदि कोई भी, जैसे हम कन्नड़ की भाषा सीखना चाहते हैं, 4-6 महीने के अंदर हम उसको सीख सकते हैं। तमिल, तेलुगु, कोई उसको सीखना ही नहीं है। वो हिंदू है ही नहीं, नकली हिंदू है। और हिंदू जो चूतिए हैं वो उसके धिंगाने पड़ रहे हैं। वो मुस्लिम है, उसको हमें मुसलमानों से घृणा नहीं है, हमें हिंदुओं को हिंदुओं से ही नुकसान है, मुसलमानों से नुकसान नहीं है। ये है। अब जितने भी हिंदू विरोधी बिल पास कर रहे हैं, उसके अंदर उस पार्टी के अंदर MLA तो हिंदू है, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। बस कांग्रेस क्या है, मतलब वो मुसलमान, वो मैं तो उनको मानता हूँ कि वो मुसलमान ही है। बट वो तो जनेऊधारी बोलते हैं अपने। अरे तो जनेऊ तो मैं आपके डाल देता हूँ, इसको ब्राह्मण बना देता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ। बनाने में क्या होता है, शेर का बेटा शेर होता है, जन्मजात शेर का बेटा गीदड़ नहीं होता है। इसलिए जो संस्कार होते हैं वो संस्कार अपने आप खून में आते हैं। ये सनातन को हिंदुओं से ही खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। गठबंधन जो कर रही है कांग्रेस, कुछ नहीं है, सब चूतिया है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 333 सीटें एकदम लाल छूट आएगी बीजेपी की। 333 लाल छूट लिखा के देखो कभी। नया नंबर दिया है। बिल्कुल 333 है, भले आप लिख लेना, ये मेरे दिखा देना, रिकॉर्डिंग दिखा देना। एकदम 29 मई को रिजल्ट लगभग आ जाएगा। 29 मई को सरकार बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 333 तो बीजेपी की आएगी। बाकी सहयोगी तो सहयोगी है। वो 370 मांग रहे बीजेपी की। 300 हिंदू गद्दार है। मैं खुद भाई खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। हिंदू आपस में गद्दार है, विश्वास के योग्य नहीं है। मुसलमानों से इतना खतरा नहीं है हमें, हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव थोड़ी होगा, चुनाव तो अरे तो विकास पे मुद्दा होगा, लेकिन वोट देने ही निकलेंगे नहीं। अच्छा, मुसलमान आप देखो 5 लाख है ना, तो 4,09,99 वोट पड़ेंगे। यानी कि 1% मुश्किल से कोई देगा नहीं। वो भी किसी कारण से 100% उनकी 99% कास्टिंग होगी, हिंदुओं की कास्टिंग 60% ही होगी। वोट तो करते ही होंगे, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ऐसा कुछ? अभी पहली बार किया था तो वो मोदी जी का था। अच्छा, अभी का नहीं पता, अभी का पता नहीं। अभी मोदी जी रिपीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो देखते होने चाहिए। योगी जी को वोट जाना चाहिए। क्या नाम है? विनय बघेल। क्या करावन नगर से बिलोंग करूं। अच्छा, वोट है? हाँ, वोट है पूरा बजरंगबली को। तो अभी क्या चाहते हो 24 में? 24 में क्या? 2024 में यही चाहे, जय श्री राम बोलो और कुछ न चाहे। योगी जी की सरकार चाहिए बस। तो बट अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, तो क्या होगा, मोदी जी है, योगी जी की तो दूसरा हाथ है। पहला हाथ मोदी जी का, दूसरा हाथ योगी जी का। किन चीजों से प्रभावित है मोदी जी से और योगी जी? अरे मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया। जैसे कुछ, जैसे गौशाला बना दिया हमारे लिए, तो ठीक है, बजरंगबली के लिए। अब गौशाला के ऊपर भाई बहुत कुछ करा योगी जी ने। गाँव में भी गौशाला बना दी, दिल्लियों में भी गौशाला बना दी। मगर बस यही बात है, सब हिंदू भाई एकता नहीं बना रहे, वरना गौशाला कोई गाय कट नहीं सकती। बस मैं यही चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है? पीयूष में गया। हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं चांदनी चौक। तो चांदनी चौक से अभी डॉक्टर हर्षवर्धन MP है, अभी चेंज हो गए, तो अभी नए कैंडिडेट कैंडिडेट हैं, क्या लगता है जीतेंगे?
जीतेंगे मोदी जी। हाँ, क्या काम हुआ है बीजेपी की तरफ से इधर? बहुत बढ़िया काम है भैया, हम्म, क्या नहीं है। ये रोड देख लो, ये सब किसने बनवाया है? हम्म, मोदी जी ने। हम्म। केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने काम किया चांदनी चौक में। कुछ नहीं किया। हाँ, पप्पू है, वो भी दूसरा, हाँ। बस। राहुल और उनका गठबंधन हुआ है। पप्पू है ना, क्या तो दिया, बस। ठीक है, क्या नाम आपका? दीप्तोनिल। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, दिल्ली से ही हैं, बाहर से हैं? अभी दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। अभी दिल्ली में बीजेपी ने अपने 5 सीटों पे कैंडिडेट उतारे हैं, चांदनी चौक से चेंज किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी आ पाएगी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है वो सक्सेस होगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन शायद यहाँ से अलका लांबा खड़ी हो सकती है चांदनी चौक से, अभी तो घोषणा नहीं की है। शायद हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो लोगों का अच्छा संभावना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके लड़ रहे हैं। गुजरात किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अपोजिशन वाले सब भी ये बोलते हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। तो किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? आप एक युवा हैं, उस हिसाब से। धर्म सबका अपना अपना है, मगर उसको राजनीति में लाना मुझे नहीं लगता सही है। सब अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं। मुझे लगता है जो अभी मुद्दा है, जैसा मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसके ऊपर कोई कुछ बोला नहीं, मतलब उतना, मगर संदेश खाली जो बंगाल में हुआ वहाँ पे कमेंट किया जा रहा है, मगर मणिपुर में कोई कमेंट नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि किसानों का जो MSP के मांग है, किसानों पंजाब हरियाणा और देश के तमाम राज्यों के जो किसान हैं जो मांग कर रहे हैं, वो मांग जायज़ है, उनके ऊपर जो काम करे। और भी जो युवाओं का जो रोज़गार है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सरकार कर रही है, मगर और भी काम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट आए वो ये सब मुद्दों पे काम करे। चेंज हो या कंटिन्यू रहे, क्या लगता है? 10 साल मनमोहन सिंह को दिया था, 10 साल मोदी को दिया है, अब फिर कोई आए फिर चेंज हो, लगता है। अब देखते हैं क्या होता है चुनाव में, जनता अपना राय देगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा मीनू यादव। दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से कहाँ हूँ, से? जनकपुरी से। जनकपुरी से। दिल्ली में अभी 7 MP सीट हैं, तो 7 पे बीजेपी है। बीजेपी ही आएगी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ही आएगी। गठबंधन बेसिक से क्या, बीजेपी आएगी। बीजेपी के सिवा कोई संभाल नहीं सकता दिल्ली को। अभी केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं, उनका अभी कुछ नहीं है। अब वो बिना पेंडिंग के वो किधर भी निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किन चीज़ों से मोदी जी की, बीजेपी की इम्प्रेस हैं? बहुत ज़्यादा हमें सुविधाएं दी हैं। हम लोग फ्रीडम होके घूम सकते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, हमारे साथ हम बाहर नहीं निकल पाते थे। अब उन्हीं की वजह से हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल चुकी है। हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारी बच्चियाँ सेफ हैं। हम रात को भी घूम सकते हैं, दिन में भी घूम सकते हैं, और हमें हर चीज़ जानवन मिल रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने देते मोदी जी, ED और CBI। ये सब ऐसे ही होता है भैया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो जो काम अच्छा करेगा हम तो उसको ही बोलेंगे। तो 24 में जो है 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, तो 400 पार होंगी? हाँ जी भैया। प्रतीक कुमार जी यहाँ ही चांदनी चौक में रहते हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र में। हाँ जी। तो अभी क्या लगता है यहाँ से, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने गठबंधन आम कराया आदमी पार्टी, मेरा चांदनी चौक में घर है, मैं बस में भी सफर करता हूँ ना। इनसे पब्लिक इतनी परेशान हो गई है, इन्हें फ्री का जो 2-3 चीजें फ्री क्या कर दी। ये बस पब्लिक अब इससे परेशान हो गई आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आदमी टिकट खरीद के बस में बैठ रहा है, टिकट खरीदा है, लेडीज से आ रही हैं, उसे मेहनत करने जा रहा है नौकरी, और ये घूमने फिरने जा रही हैं, सीटों पे से उठा देती हैं। आदमी इसलिए केजरीवाल जी से किलस गया है। और ये फ्री का सिर्फ पानी और बिजली के अलावा कुछ फ्री नहीं है। पानी के बिल भी बढ़ के आ रहे हैं। ये मेरी बात तो सुन लो, अगर फ्री भी कर दिया तो ये दूसरी जगहों से टैक्स भर, ये कर वो करके वहाँ से अपनी कवरिंग निकाल लें। 70 साल देश ने राज करा कांग्रेस ने, 70 साल उन्होंने राज करा, सरकार रही, इतनी बड़ी पार्टी। अब इनसे गठबंधन करके अब 7 सीटों में से दिल्ली, इधर की दिल्ली 4 सीटों की बात हुई है इनकी। 3 सीटें इन्हें दे रही हैं, 4 सीटें में। बताओ, ऐसे हो गई कांग्रेस पार्टी की। 24 में किसको देखते हैं प्रधानमंत्री?
मोदी है कि ये बोलने की बात है क्या? हाँ। ये पहले हैट्रिक लग गई थी 14 में, अच्छा, क्या 14, 19 और 23 में लगातार हैट्रिक मारेगा। 14, 19 ये खुद अपना आप छोड़ेगा पद। अच्छा, जैसे रशिया का पुतिन को लाइफ टाइम बना दिया ना, हाँ। कि छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से। हाँ। पुतिन को व्लादिमीर पुतिन नाम, ऐसे ही ये अपना आप हटे तो हटे, वरना ये नहीं हटने वाला। ऐसे मोदी जी हो जाएंगे परमानेंट। परमानेंट हो जाएंगे, देख लेना।